हर कोना घर का सितारा हो, नफरत की ना रहे कोई दीवार, बस प्रेम ही हर दिल का सहारा हो। रंगोली बिखेरे रंग हजार, फूल बरसाए खुशियों की बहार, धन यश और सुख की हो बरसात, आए हर घर लक्ष्मी का साथ। दिवाली सिर्फ रोशनी का नाम नहीं, ये आत्मा के दीप जलाने का काम है। सच्चाई, प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाएं और दिवाली को सच्चे अर्थों में अपनाएं। तो चलें इस बार कुछ ऐसा करें, सिर्फ घर ही नहीं अपनी सोच भी रोशन करें। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि दिवाली हमारे जीवन के अंधकारों को दूर कर रोशनी फैलाती है, वैसे ही ज्ञान भी हमारी अज्ञानता को दूर करता है। और बात जब ज्ञान की हो तो विज्ञान का नाम सबसे पहले आता है। इसीलिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय के विज्ञान विषय के ज्ञानवान और हमारे प्रेरणादायक शिक्षक जो अपने विचारों से हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय अंजू सर का स्वागत करें। परम आदरणीय प्रिंसिपल मैम, साथी टीचर्स एवं प्यारे बच्चों, दीपावली का त्यौहार प्रकाश पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हमारे विद्यालय में भी यह एक सेलिब्रेशन चल रहा है, एक उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। अभी हमारी अनूप सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हम पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, कार्यक्रम को करवा रहे हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास जो है रामलीला का मंचन होता है। रामलीला का जो मंचन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि श्री राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, हनुमान जी के रूप में, इन सब पात्रों के रूप में जो मंचन होता है, इससे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? ये हमें याद दिलाता है एक बार कि जो लाखों वर्षों पहले जन्मे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने संघर्ष के दम पर एक साधारण पुरुष से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की तक की जो कहानी है वो हमें प्रेरणा देती है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। देखिए, जब श्री राम जी अयोध्या से निकले तब वह एक निर्वासित राजकुमार थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। एक प्रकार से कह लीजिए, एक तरीके से एक नई शुरुआत, और वह अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने व्यक्तित्व के दम पर एक नई सेना खड़ी करते हैं और उस समय के सबसे ज्यादा पराक्रमी योद्धा को हराते हैं। ऐसा नहीं कि उन पे विपत्ति नहीं आती है, उनकी इस यात्रा में लगातार कष्टों का सामना करना पड़ता है, पर वो कभी विचलित नहीं होते। देखिए, कई कवि हैं जो हमें वो याद दिलाते हैं कि हमें विपत्तियों में भी अपने धीरज को नहीं खोना चाहिए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक महाकाव्य है रश्मरथी, उसमें वो बताते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अर्थात कितनी भी विपत्ति हम पर आए, अगर हम अपने धीरज के साथ में उसका सामना करते हैं तो उस समस्या में भी हमें एक समाधान नजर आता है। ठीक उसी प्रकार से हमें ये जो पूरा त्योहार है, पर्वों का जो हम लोग त्योहार मनाते हैं, यह हम लोग सभी के लिए एक प्रेरणादायी है। इस दिन जो है घरों में क्या होता है कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी एक साथ में क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है, उसी दिन समुद्र मंथन के द्वारा जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी जी प्रकट होती है तो हम लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस दिन भी हमारे घरों में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो जब लक्ष्मी जी आएंगी, यश धन संपदा आएगी, तो व्यक्ति का जो है विवेक न खोए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं। गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं। आपने देखा होगा सामान्य स्थिति में समाज में किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा ज्ञान मिल जाता है, थोड़ा यश मिल जाता है, थोड़ी धन संपदा मिल जाती है तो बौखला जाता है, अर्थात अहंकार आ जाता है।
है ना। तो इन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं। वैसे भी किसी भी पूजा की अगर हम शुरुआत करते हैं तो वह पूजा तभी सफल होती है जब सबसे पहले हम गणेश जी का आवाहन करते हैं। तो इस दिन हम सभी लोग गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और साथ ही साथ में दिया जलाते हैं और पटाखे भी जलाते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं। इन सब का क्या औचित्य है, इन सब का भी अपना एक माने है। मतलब यह कि जब हम प्रकाश करते हैं तो यह जो त्योहार होता है ये अमावस्या के दिन होता है। उस दिन चंद्रमा का उदय नहीं होता है, चारों ओर अंधकार होता है। अभी कई सारे विद्यार्थियों ने अपने स्पीच में बताया कि यह जो त्योहार है अंधकार पर प्रकाश का, बुराई पर सच्चाई की विजय का प्रतीक है। अर्थात वह रात्रि जब चारों ओर अंधेरा होता है, उस रात्रि में भी जब हम प्रकाश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे चारों ओर एक जगमगाहट का एहसास होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, जो कि हम आगे जीवन में उसको आत्मसात करके बढ़ते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन यह भी है कि ये जो त्योहार है शरद ऋतु में होता है। बारिश की वजह से बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स पनप जाते हैं और साथ ही साथ में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं जो हम लोगों के लिए खतरनाक होते हैं। अभी तो दिवाली में ही नहीं, दिवाली से लेकर के देव दीपावली तक लगातार हम लोग जो है दीप जलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स है वो नष्ट हो जाते हैं, कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं। इस दिन हम लोग अपनी खुशी का उल्लास के साथ में इजहार करने के लिए पटाखे छुड़ाते हैं। इसका यह भी एक रीजन है कि जो बस्तियां होती हैं एक ध्वनि के साथ में, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वह बस्ती से दूर चले जाते हैं, क्योंकि यह शरद ऋतु है और इसके जस्ट तुरंत बाद शीत ऋतु आती है। तो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये शीत निष्क्रियता, जिसको साइंस में आप लोग हाइबरनेशन कहते हो, है ना। तो इस प्रकार से ये बस्तियों से दूर चले जाते हैं। इसका भी एक इनडायरेक्टली हम लोगों को लाभ होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो श्री रामचंद्र जी हैं उनका कोई भी प्रसंग आप ले लीजिए, लंका पर विजय होती है ना। लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये जो स्वर्णमयी लंका है, सोने से बनी हुई लंका, एक बार उनके मन में मोह आ जाता है। तो राम जी कहते हैं अब स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, यद्यपि यह जो लंका है सोने की बनी हुई है, फिर भी हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। जो जननी है, जो माता है, जो जन्मभूमि है, वह स्वर्ग से भी महान है। आज हम देखते हैं हमारे सामने जो विद्यार्थी खड़े हुए हैं, भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, एक अच्छे नेता बनेंगे, एक समाज सेवी बनेंगे। पर क्या होता है कि हम पैसा कमाने के लिए विदेशों में चले जाते हैं। कहाँ गया आपका देश प्रेम? इसका मतलब है हम वर्क करेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे, है ना। वर्क फॉर नेशन, ये भाव है जो श्री रामचंद्र जी ने आज से लाखों वर्ष पहले बताया था। उसी को हम लोग आत्मसात करें। अगर हम सफल होते हैं तो अपने देश का उन्नयन तभी कर पाएंगे जब हम अपने देश के लिए कार्य करेंगे। यह बात सभी को आ रही है। देखिए, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बात की जाए तो वो जो है, जो उन्होंने आदर्शों का कीर्तिमान स्थापित किया है, वह आज भी है। उन्हीं आदर्शों पे चल करके हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। देखिए, कुमार विश्वास की कुछ लाइनें जब हम लोगों के मन में आती हैं तो पता चलता है राम कौन है। राम कौन है इस बात का पता चलता है कि एक कविता जो हम लोग सुनते हैं, जब सुनते हैं तो मन में भाव आता है कि राम के बारे में कुछ चीजें उनमें बताई गई हैं, है ना। तो उन्हीं लाइनों को हम दोहराना चाहेंगे। राम श्रेष्ठा भी है, राम श्रेष्ठी भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है और मंजिल भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है। देखिए, आकाश सर की एक रिक्वेस्ट थी कि जब हम अपनी बारी को विराम दें तो बच्चों के बीच में संबोधन भी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक साथ में बोले, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद।